हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू द चैनल H2O द A to Z ऑफ केमिस्ट्री। हम पढ़ रहे हैं CBSE क्लास 9 का चैप्टर एटम एंड मॉलिक्यूल्स और आज इसके लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। तो जब हम इस मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने अंडरस्टैंड किया था कि हम मैटर को केमिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं प्योर सब्सटेंसेस और दूसरे होते हैं मिक्सचर्स। और प्योर सब्सटेंसेस को हम आगे फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स तो एलिमेंट्स को कंबाइन करने से बनते हैं और एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स सबसे सिंपलर सब्सटेंसेस दैट आर नोन टू अस होते हैं। और राइट, और हमने वहां पे उसमें ये भी पढ़ा था कि हमारे पास 118 एलिमेंट्स होते हैं। तो जब हम केमिस्ट्री की स्टडी करते हैं तो हमें उसके अंदर 118 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है। और कई बारी हम उसको बोलते हैं और बहुत बारी हमने उसके बारे में लिखना भी होता है। तो वो जो लंबे लंबे केमिस्ट्री में एलिमेंट्स के नाम होते हैं उनके लिए हमारे पास कुछ सिंबल्स हैं जिन्हें हम आज इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है आज का ये लेक्चर, क्योंकि आप यहाँ पे बहुत सारी आज इंजॉयमेंट करने वाले हो, बड़े मजे से आप छोटे छोटे नाम सीखने वाले हो इन एलिमेंट्स के। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। मैं हूँ डॉक्टर रितु जौहर, आपकी एजुकेटर फ्रॉम द चैनल, एंड आई होप कि आप ये लर्निंग मेरे साथ एंजॉय करेंगे। सो सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स को स्टडी करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। क्या दिखाना चाहती हूँ? ये क्या है? यूएसए। यूएसए का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूके, यूके का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड किंगडम, विच इज इंग्लैंड। ठीक है, उसके बाद है जीके, जनरल नॉलेज, जो कि आप सबकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, बिकॉज आप लोग आज के लोग हो, आज के इंटेलिजेंट बच्चे हो, तो आपको अपने आसपास क्या हो रहा है वो मालूम होना चाहिए। और अपने आसपास क्या कुछ हो रहा है वो कौन बताता है? जनरल नॉलेज। और अगला क्या है? एसएसटी। ये किसका फुल शॉर्ट फॉर्म है? ये है सोशल स्टडीज का। और बहुत सारे बच्चे तो इसको सारा साल टेंशन भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं? क्योंकि बहुत बोरिंग लगता है, बट एक्चुअली में सोशल स्टडीज इज वन टॉपिक जो कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए है, क्योंकि वो आपको अपने ही बारे में बताता है, आपके पहले पूर्वज कैसे थे उसके बारे में बताता है, आज के आपके आसपास दुनिया में क्या हो रहा है उसके बारे में भी बताता है। बट ये चारों में अब एक चीज कॉमन क्या है? ये यूएसए, यूके, जीके, एसएसटी, दीज आर ऑल द एब्रिविएशंस ऑफ वेरी लॉन्ग वर्ड्स, राइट? तो हमने इन एब्रिविएशंस को क्यों यूज किया? क्योंकि हम जब भी पढ़ते हैं तो हम इनको बहुत लंबा लंबा नहीं लिखना चाहते, हम अपना टाइम को सेव करना चाहते हैं, राइट? इसीलिए हमने इनकी एब्रिविएशंस बनाई। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने आपको अभी बोला कि हमारे पास 118 एलिमेंट्स है, और उन 118 एलिमेंट्स के बारे में बार बार लिखना और उनके सारे लंबे लंबे नाम लिखना, वेल दैट इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। इसलिए हमने क्या बनाए? केमिकल सिंबल्स। The abbreviations which we use for the lengthy names of elements, they are called as chemical symbols. ठीक है, समझ में आया? तो सबसे पहले चलते हैं इन सिंबल्स की हिस्ट्री में, कैसे ये सिंबल्स की शुरुआत हुई। तो सबसे पहले हमारे बहुत ही जो पुराने जमाने के लोग थे, अर्ली मैन थे, तो उन लोगों को भी बहुत सारे एलिमेंट्स थे जिनके बारे में नॉलेज थी। वो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स थे जिनकी ज्वेलरी पहनते थे, गोल्ड है, सिल्वर है, तो ये सब तो हमारे अर्ली लोग भी ज्वेलरी पहनते थे, जो कि हमें अगेन एक्सकेवेशंस में से वो ज्वेलरी के पीसेस भी मिले हैं। और हमें साथ में उनकी बहुत सारी कार्विंग्स भी मिली हैं केस में, और वो कार्विंग्स बताती हैं कि वो उन एलिमेंट्स को भी सिग्निफाई करने के लिए कुछ सिंबल्स को यूज करते थे, जैसे कि ये सिंबल्स हैं। तो ये सिंबल्स किन किन एलिमेंट्स के हैं वो भी आपको दिखा सकती हूँ। ये जो मून बना हुआ है, दिस इज फॉर सिल्वर। मरकरी के लिए कुछ ऐसा सा सिंबल, गोल्ड के लिए एक सर्कल के अंदर डॉट, लेड एंड टिन। सो दीज वर द सिंबल्स that the early people used to represent the few elements that they knew. ठीक है, समझ में आया? उसके बाद और आगे बढ़ते हैं, जब हमें और एलिमेंट्स के बारे में मालूम लगा तो हमें अब ये मालूम लगा कि जो एलिमेंट्स होते हैं दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ मैटर।
तो सारे के सारा मैटर क्या है, एलिमेंट्स ही तो है, और एलिमेंट्स आगे एटम से बने हुए होते हैं, ये भी सही है, मगर सारे एटम्स जो सब्सटेंसेस को फॉर्म कर रहे हैं वो एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो या आप कहो कि जितने भी नोन एलिमेंट्स हैं, या आप कहो जितने भी नोन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स हैं, उनके हमें नाम मालूम होने चाहिए हैं, और हमें उनको बार बार यूज भी करना होता है। तो वेल हमें अब ये पता है कि एलिमेंट्स दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ मैटर। एलिमेंट इज कंपोज्ड ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स कॉल्ड एज एटम्स, एंड वी शुड लर्न द नेम्स ऑफ ऑल ऑफ दीज, राइट। सो हमारे पास सबसे पहले साइंटिस्ट जिन्होंने हमें रादर देन कि सारा लंबा लंबा नाम लिखे, उसकी जगह पे एक सिंबल को यूज किया जाए, और सो दैट कि वो काम लिखना आसान हो जाए, वो थे जॉन डाल्टन, ठीक है। तो डाल्टन ही थे जिन्होंने हमें सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल स्टडीज जब से शुरू हुई, तब से वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें एटम के बारे में बताया, जिन्होंने हमें कहा कि जो मैटर है दैट इज मेकिंग being made up by atoms, right? तो जॉन डाल्टन ही वो साइंटिस्ट भी थे जिन्होंने सबसे पहले ये रियलाइज किया कि वेल हमें एलिमेंट्स के लिए कुछ सिंबल्स को यूज करना चाहिए, और जब उन्होंने एक एलिमेंट के लिए एक सिंबल कहा, तो उससे उनका ये भी मतलब था कि एक डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ दैट एलिमेंट, दैट इज वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। तो जब भी हम एक एलिमेंट को सिग्निफाई कर रहे हैं, या तो हम उस पूरे एलिमेंट के बारे में बोल रहे हैं, या आप ये भी कह सकते हो कि जब हम उस एलिमेंट का सिंबल बनाएं, तो वो हम अंडरस्टैंड करें कि वो उस एलिमेंट का एक एटम भी है। इसलिए उन्होंने जो सिंबल्स को यूज किया वो कुछ इस तरीके के थे। तो उन्होंने ये भी हमें बताया था कि जो एटम होता है वो स्फेरिकल इन शेप होता है, तो उन्होंने सारे ही जितने भी उस टाइम के नोन एलिमेंट्स थे, उनके लिए जो सिंबल थी है उसके अंदर उन्होंने सर्कल लिया सबसे पहले, जो कि सिग्निफाई करता था एक एटम को, ठीक है। एक एटम जो कि स्फेरिकल इन नेचर होता है, तो उसके लिए उन्होंने सर्कल ड्रॉ किया। उस सर्कल के अंदर एक डॉट ड्रॉ कर दी तो वो हाइड्रोजन बन गया, उसको ब्लैक कलर से कलर कर दिया वो कार्बन बन गया, खाली छोड़ दिया तो वो ऑक्सीजन बन गया, ठीक है। इस तरीके से उनके टाइम पे जो भी नॉन एलिमेंट्स थे, उन्होंने उसको इन सिंबल्स के साथ रिप्रेजेंट किया। तो अच्छा आइडिया था कि चलो शॉर्ट पे किसी भी एलिमेंट के बारे में इस तरीके से लिखा जा सकता था, बट उनके टाइम पे बहुत ही थोड़े एलिमेंट्स थे, तो उसके लिए ये पॉसिबल था कि इस तरीके की फिगर्स को यूज करें। मगर आज की डेट में जब हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं, और 118 एलिमेंट्स के लिए ऐसी पिक्चर्स को याद रखना वेल काफी डिफिकल्ट सा काम है, ठीक है। तो काफी डिफिकल्ट सा काम है, मगर आइडिया अच्छा था कि सिंबल को यूज करना चाहिए। तो वेल और सारे साइंटिस्ट ने भी सोचना शुरू किया कि और कैसे सिंबल को हम यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास एक और साइंटिस्ट आए, बर्जिलियस। बर्जिलियस ने कहा कि सबसे आसान काम है कि जो एलिमेंट का नाम है उसका पहला लेटर या उसके कोई दो लेटर्स को यूज करके हम उनको सिंबल्स की फॉर्म दे दें। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो सारे एलिमेंट्स डाल्टन ने दिए थे, जिनके सिंबल्स डाल्टन ने दिए थे, तो उन्होंने कहा कि जैसे कि हाइड्रोजन है उसके लिए H लिख दो, कार्बन के लिए C लिख दो, ऑक्सीजन के लिए O लिख दो, फास्फोरस के लिए P लिख दो, सल्फर के लिए S लिख दो, आयरन के लिए Fe लिख दो। क्यों Fe लिख दो ये भी आपको बताऊंगी, ठीक है। कॉपर के लिए Cu क्यों लिखना है, एंड सो ऑन। तो ये सब अभी आपको समझाऊंगी थोड़ा सा और अच्छे से कि ये उन्होंने सिंबल कैसे दिए। मगर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो भी एलिमेंट्स के नाम है उसका पहला लेटर या दो लेटर यूज करो और सिंबल्स बना दो। और ये सब लोगों को आइडिया अच्छा भी लगा, क्योंकि ये एक आसान वे था एलिमेंट्स के सिंबल्स को याद रखने का भी, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे आईयूपीएसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कि फुल नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये वो साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि किसी भी एलिमेंट के नेम्स को अप्रूव करती है, उनके सिंबल्स को अप्रूव करती है, उनके जो कुछ भी मेजरमेंट्स वगैरह होती हैं उनके यूनिट्स को अप्रूव करती है, ठीक है। तो आईयूपीएसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू एलिमेंट्स के नेम्स को, सिंबल्स को अप्रूव किया जाता है, और एक बारी वो अप्रूव कर देती है तो वो वर्ल्ड वाइड हम सभी लोग उस एलिमेंट को उसी नाम से जानते हैं और उसी
सिंबल से जानते हैं। और उसका फायदा क्या होता है? उसका फायदा ये होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम वाटर की बात करते हैं, राइट, तो वाटर को हम इंग्लिश में वाटर बोलते हैं, राइट, उसको हम इंग्लिश में एक्वा भी बोलते हैं। हम अगर उनसे हिंदी में बात करें तो हम पानी भी बोलते हैं, और अगर हिंदी के पर्यायवाची में हम जाएं तो जल भी बोलते हैं, नीर भी बोलते हैं, वारी भी बोलते हैं, राइट। तो कितने सारे नाम तो मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश में ही बता दिए। और ऐसे हमारे पास कितनी सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं जो कि वर्ल्ड में बोली जाती हैं। मगर जब मैं बोलती हूँ H2O, जो कि मेरा फेवरेट है, बिकॉज मेरे चैनल का भी नाम है H2O केमिस्ट्री, ठीक है। तो H2O जब मैं बोलती हूँ तो वर्ल्ड में आप कहीं पे भी हो, आप कहीं के भी साइंटिस्ट हो, तो आप समझ जाओगे जी, जैसे मैंने H2O बोला कि मैं वाटर के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। इसलिए ये एडवांटेज हुआ किसी भी एलिमेंट को उनके सिंबल से रिप्रेजेंट करने का और उनको एक स्पेसिफिक नाम देने का, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो इसलिए अब हमारे पास ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एलिमेंट्स के नेम्स को, सिंबल्स को अप्रूव करती है, और एक बारी वो अप्रूव कर देती है तो हम उन्हीं सिंबल्स को वर्ल्ड वाइड उस एलिमेंट के लिए यूज करते हैं, चाहे हम उसको डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में कोई और नाम दें या नहीं, मगर वो सिंबल का मतलब है वर्ल्ड वाइड एक ही एलिमेंट के बारे में बात करना, ठीक है। सो मेनी ऑफ द सिंबल्स इस में हम कैसे यूज करते हैं, या तो फर्स्ट लेटर को यूज करके या दो लेटर ऑफ द एलिमेंट्स नेम इन इंग्लिश को हम यूज करते हैं, राइट। और फर्स्ट लेटर इन द मोस्ट केसेस इज गोइंग टू बी द सिंबल। तो फॉर एग्जांपल वी हैव हाइड्रोजन का H है, कार्बन का C है, बोरॉन का B है, आयोडीन का I है, सल्फर का S है, वेनेडियम एक एलिमेंट होता है उसका V है, ऑक्सीजन इज O, नाइट्रोजन इज N, फ्लोरीन इज F, फॉस्फोरस इज P, यूरेनियम इज U, यट्रियम इज Y। तो ये वो एलिमेंट्स है जिनके पहला ही लेटर उनका सिंबल है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि बहुत सारे ऐसे भी एलिमेंट्स थे जिनका जो पहला लेटर है वो सेम ही होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने हाइड्रोजन कहा तो H से शुरू होता है, और हमारे पास एक और एलिमेंट है हीलियम, वो भी H से शुरू होता है, सॉरी, राइट, HELIUM। तो हमारे पास हीलियम है, वो भी H से शुरू होता है। अब हमने ये सिंबल तो हाइड्रोजन को दे दिया, अब किसी और एलिमेंट को तो दे नहीं सकते, कुछ और ही देना पड़ेगा, इसलिए उसके सेकंड लेटर को भी साथ में ले लिया गया टू गिव इट अ सिंबल HE, ठीक है। तो हमने पहला लेटर किसी एक एलिमेंट के लिए दे दिया, अगर वैसे ही स्टार्ट होने वाला कोई और एलिमेंट आ गया तो उसको हमने उसका सेकंड लेटर को हमने सिंबल में ले लिया, और कई बारी सेकंड को भी ना लेकर कुछ ऐसे नाम में से एक ऐसे लेटर को ले लेते हैं जो कि उसको हेल्प करता है सिंबलाइज करने में, ठीक है। So the first letter of the symbol is always written in a capital letter, ठीक है, and the second letter is always going to be a small letter। अब मैंने यहाँ पे इसको हीलियम को रिप्रेजेंट करने के लिए HE लिखा इस तरीके से, पहला बड़ा और दूसरा छोटा। उसको मैंने ऐसे नहीं लिख दिया, मैंने उसको ऐसे नहीं लिख दिया, क्यों? क्योंकि आपको पहले लेटर को कैपिटल लिखना है और छोटे सेकेंड लेटर को आपने हमेशा छोटे लेटर से सिग्निफाई करना है टू राइट द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। सो ये हमारे पास सब कुछ एलिमेंट्स के एग्जाम्पल्स हैं जहां पे दो लेटर्स को यूज किया है टू राइट डाउन द सिंबल्स। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन है, हमने उसके लिए सिंबल यूज किया Cl, उसके लिए हमने सिंबल CH नहीं यूज किया, उसके लिए सिंबल यूज किया क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन ल was quite a significant voice in the name, तो हमने उसके लिए सिंबल यूज किया Cl। ऐसे ही हमारे पास क्रोमियम है, अब क्रोमियम में भी तो CH ही होता है, जैसे कि क्लोरीन में भी पहले दो लेटर CH होते हैं, तो आसान हो गया कि हमने इसमें थर्ड लेटर को यूज किया, Cl ले लिया और Cr ले लिया, एक क्लोरीन बन गया, एक क्रोमियम बन गया, ठीक है। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम, पहले दो लेटर लिए, कैल्शियम पहले दो लेटर लिए, मैंगनीज न की आवाज प्रोमिनेंट है Ma के कंपैरिजन में, तो उसके लिए हमने थर्ड लेटर को ही यूज किया, दैट इज Mn। कोबाल्ट के लिए CO यूज किया, ब्रोमीन के लिए Br, स्ट्रोंशियम के लिए Sr, मैग्नीशियम के लिए Mg, जिंक इज Zn, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे नाम हैं जिनके अंदर हमने सिंबल्स में फर्स्ट लेटर लिया और साथ में
कोई एक और प्रोमिनेंट लेटर लिया, जनरली सेकेंड या थर्ड लेटर को ही हम लेते हैं जब हम सिंबल्स को लिखते हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंटली याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि पहला लेटर कैपिटल और दूसरा लेटर जो होगा वो हमेशा ही स्मॉल होगा। अगर आप उसको बड़ा लिख दोगे तो वो गलत हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं CO की बात करती हूँ, अगर कैपिटल C और छोटा O लिखती हूँ तो दिस मीन्स कोबाल्ट, ये बिल्कुल सही है। मगर अगर इसकी जगह पे मैंने CO, C भी बड़ा O भी बड़ा लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। इनफैक्ट ये एक कंपाउंड बन जाएगा जिसका नाम होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। आपने कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सीखा है, वेल ये वाला क्या है, ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन जिसके साथ एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है टू फॉर्म द कंपाउंड कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये एक पॉइजनस गैस होती है, ठीक है। तो CO अगर आप बड़ा लिख दोगे O भी तो ये एक कंपाउंड बन जाएगा, और आपने अगर इसको CO छोटा लिखा तो फिर ये सही बनेगा, दैट इज कोबाल्ट एलिमेंट, ठीक है। तो प्लीज डू रिमेम्बर कि पहला लेटर कैपिटल लिखना है और दूसरा लेटर हमेशा छोटा लिखना है, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जिनके जो सिंबल हैं वो उनके नाम के पहले लेटर्स नहीं है, जैसे कि पोटाशियम है, उसका सिंबल क्या है K, शुरू तो ये P से होता है मगर सिंबल क्या है K। सोडियम है, शुरू S से होता है, उसका सिंबल है Na। तो ये नाम कहाँ से आए, वेल ये नाम आए उनके लैटिन नेम से, उनके ग्रीक नेम से, उनके जर्मन नेम से, जो कि उस टाइम पे ज्यादा प्रेवलेंट नेम्स थे। इंग्लिश आज एक प्रेवलेंट लैंग्वेज है, बट पुराने जमाने में शायद जब ये सिंबल्स दिए गए थे एलिमेंट्स के लिए, जब ये डिस्कवर हो रहे थे, तो उनके जो लैटिन जर्मन या ग्रीक नेम्स थे वो ज्यादा इम्पोर्टेंट थे, हम उनको यूज करते थे, इसलिए वो एलिमेंट्स के सिंबल भी उनके लैटिन जर्मन या ग्रीक नेम से आते हैं, ठीक है। सो पोटाशियम का जो लैटिन नेम है दैट इज केलियम, और उसके लिए उसका सिंबल क्या है K। सोडियम का नाट्रियम दैट इज Na। टिन इज कॉल्ड एज टैनम, Sn सिंबल है। लेड का जो नाम है दैट इज प्लम्बम, सिंबल आ गया Pb। टंगस्टन का जो जर्मन नेम है दैट इज वॉल्फ्रैम, और वहीं से उसका सिंबल भी आता है W। ऐसे ही सिल्वर का नाम है आर्जेंटम, सिंबल है Ag। गोल्ड का है ऑरम, Au। आयरन का है फेरम, Fe। तो ऐसे सिंबल्स आप लोगों को याद रखने हैं। धीरे धीरे करके आपकी जो नॉलेज है एलिमेंट्स के बारे में बढ़ती जाएगी, उनके सिंबल्स भी आपको याद होते रहेंगे। डू नॉट वरी कि आप ये सोचेंगे कि एकदम से आपको सारे के सारे सिंबल्स याद हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है, मगर धीरे धीरे डेफिनेटली आप जैसे जैसे उनको यूज करते जाओगे आपको इन सिंबल्स के नाम भी याद होते ही जाएंगे। बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान काम है, आपको ये सब नाम बहुत अच्छे से याद हो जाने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अब आप क्या देख रहे हो, वेल ये है पीरियोडिक टेबल। इस पीरियोडिक टेबल में मैंने अभी ये पूरा पीरियोडिक टेबल आपके सामने नहीं लाई हूँ, सिर्फ उसका एक पार्ट है जिसके अंदर आप देख सकते हो कि क्या गिवन है। ये एलिमेंट्स हैं, उनको हमने सिंबल्स के साथ रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि 118 एलिमेंट्स थे और 118 एलिमेंट्स को एक छोटे से टेबल में रिप्रेजेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बड़े बड़े नाम तो पढ़े भी नहीं जाते हैं। तो हमने क्या किया, उनके सिंबल्स को लिख दिया और सिंबल से ही हमें सारी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, राइट। अब इस पीरियोडिक टेबल से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है इन एलिमेंट्स के बारे में, मगर हम उसको आज डिस्कस नहीं करेंगे, फिर कभी करेंगे। हमारा काम क्या है, हमारा काम है इस लेक्चर में सिंबल्स को याद रखना। और सबसे पहला जो आपका होमवर्क रहेगा वो होगा, पहले यहाँ से नंबर 1 शुरू होता है हाइड्रोजन से, नंबर 2 है हीलियम, फिर नंबर 3 है लिथियम बेरिलियम, ये वाली जो सारी लाइन है 1 2, फिर उसके बाद 3 4 5 6 7 8 9 10, और उसके बाद 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये पहले 20 एलिमेंट्स के जो सिंबल्स हैं सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप उनको याद रखो, और उसके बाद एक प्रॉपर ऑर्डर में भी याद रखो, ठीक है। ये सिंबल्स को अदरवाइज अगर आप सिंबल्स को सिंबल्स की तरह भी याद रखेंगे जैसे हमने अभी लिखे हैं तो आप उनको याद कर लोगे, बट व्हाट आई वांट इज आपके लिए एक एक्स्ट्रा हेल्प होगी
अगर आप इन सिंबल्स को भी उस तरीके से याद करो जिस तरीके से मैं आपको याद करने को कह रही हूँ, ठीक है, ये आपको आगे आने वाली केमिस्ट्री की स्टडी में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। आपको कोई भी इस तरीके से सिंबल्स याद करने को नहीं कहेगा, सिर्फ मैम ही कह रही हैं, बट ट्रस्ट मी ये आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपकी आने वाली केमिस्ट्री की स्टडी में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको याद रखने हैं पहले पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के सिंबल्स, ठीक है। इन सिंबल्स को याद करने का तरीका भी बता रही हूँ, और उसके बाद जो भी हमने पहले एलिमेंट्स के सिंबल्स किए, तो उनमें कुछ और भी एलिमेंट्स हैं जिनके सिंबल्स को आपको फ्रिक्वेंटली यूज करना होगा, तो धीरे धीरे उनको भी याद करते रहिएगा। पहला हम काम क्या करेंगे, पहला काम करेंगे इन 20 एलिमेंट्स के सिंबल्स को याद करना, ठीक है। उनको कैसे याद करेंगे वो भी आपको बताती हूँ। तो मैं आपको इन पहले 20 एलिमेंट्स को याद रखने के लिए निमोनिक देने वाली हूँ, एक आसान से एक ट्रिक जिससे आप इन 20 एलिमेंट्स को ऑर्डर वाइज याद रख सको और उनके सिंबल्स को याद कर सको। तो वो क्या है, सबसे पहले निमोनिक है हाय हेलो लिसन BBC। आप सबको मालूम है BBC क्या है, न्यूज सुनाता है, ठीक है। सिर्फ हमने यहाँ पे क्या लिखा है, BEBC। So this is hi, hello BBC news on Friday night. Okay, hi, hello, listen BBC news on Friday night. ठीक है। अब यहाँ से हमने याद क्या किया, hi से H, ओके, hello से HE, listen से LI, BE इसलिए लिखा था क्योंकि हमने नीचे BE लिखना था। एक एलिमेंट होता है बेरिलियम जिसका सिंबल होता है BE, फिर B, फिर C, न्यूज का N, ऑन का O, फ्राइडे का F और नाइट में से याद रखना है NE, ठीक है। तो ये सिंबल किसके बन जाएंगे, H इज फॉर हाइड्रोजन, हीलियम का HE, लिथियम का Li, बेरिलियम का Be, बोरॉन इज फॉर B, कार्बन इज C, नाइट्रोजन इज N, ऑक्सीजन इज O, फ्लोरीन इज F and neon is Ne. So hi, hello, listen BBC news on Friday night. Her, he, li, we, ber, k, n, o, f, ni. ठीक है। सो दिस इज हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन एलिमेंट्स और उनके सिंबल्स। तो पहले 10 सिंबल इस तरीके से याद कर सकते हो, और बाकी के 10 कैसे याद रखोगे, ना मांगो अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोला और कीमती का। ना मांगो अल्लाह से के लिए याद रखना कि ये जो से है एक्चुअली में SI है, ठीक है। सो ना मांगो अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोला और कीमती का कैसे याद रखेंगे, ना से Na विच इज सोडियम, मांगो इज Mg मैग्नीशियम, अल्लाह इज एल्यूमिनियम Al, से इज Si विच इज सिलिकॉन, पेप्सी इज P फॉस्फोरस, सोडा इज S सल्फर, कोला इज Cl क्लोरीन और इज आर्गन Ar, कीमती से K पोटाशियम एंड कार इज Ca फॉर कैल्शियम, ठीक है। सो इस तरीके से मैंने आपको पीरियोडिक टेबल के पहले 20 एलिमेंट का एक ऑर्डर भी सिखाया जो कि आपको आने वाली केमिस्ट्री में हेल्प करेगा, और कैसे वो नामों को पहले याद कर लो और फिर उनके सिंबल्स को याद कर लो। तो ऑर्डर वाइज आपके पास 20 एलिमेंट्स के सिंबल याद हो जाएंगे, और फिर कुछ और एक्स्ट्रा है जो कि पहले की लिस्ट में आए हैं, उन सारों को भी याद करना शुरू कर लो और आपका काफी सारा काम आसान हो चुका होगा, ठीक है। सो फाइनली हमने आज के लेक्चर में क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया केमिकल सिंबल्स के बारे में। A chemical symbol is defined as the short representation for the full name of an element, or symbol is always going to consist of the first letter or the first and some prominent letter from the name of the element. The first letter is written in capital and the second letter is written in small, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव एज अ सिंबल, और मैंने आपको सिंबल्स कैसे याद रखने हैं उसके लिए भी एक ट्रिक दे दिया। सो आई होप दैट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल इन योर लर्निंग ऑल्सो। So that would be all for this lecture. I hope you all enjoyed your learning with the channel H2O, the A to Z of chemistry. और अगली बार हम जब मिलेंगे तो हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, दैट इज एटॉमिक मास। अब हमारे पास हैं एटम्स, एटम्स फॉर्म करते हैं एलिमेंट, एलिमेंट क्या फॉर्म करते हैं मैटर, मैटर का होता है मास,
मैटर का अगर मास होता है तो एलिमेंट का भी मास होगा, और एलिमेंट का मास होता है तो एटम का भी मास होगा, और एटम के मास को हम बोलते हैं एटॉमिक मास, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं अगले लेक्चर में. सो प्लीज बी विद मी from the channel H2O Chemistry. This is Dr. Ritu Johar and I hope you are enjoying your learning with me. So see you again for the next time. ये वाला लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज डू गिव इट अ थम्स अप, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू दैट ऑल्सो. Thank you and have a nice day. God bless you.